तो दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम आए हैं वाटर पार्क में। वाटर पार्क जो है वो हीट को बीट करने के लिए बेस्ट हैंगआउट प्लेसेस हैं। तो आज गर्मी को कम करने के लिए हम आए हैं भोपाल के फेमस कान्हा फन सिटी वाटर पार्क, जो होशंगाबाद रोड इंडस टाउन में पड़ता है। अगर आप भोपाल में रहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन अगर आप बाहर से यहाँ घूमने भी आते हैं भोपाल में तो भी ये एक बहुत ही प्यारा प्लेस है। इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। यहाँ एक बार ज़रूर आइए। बाहर टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद जब हम लोग अंदर पहुँचे तो टिकट और सिक्योरिटी चेकिंग स्टाफ ने हमारा इतना वार्म वेलकम किया। उनमें से एक मेंबर ने तो हमें प्रसाद भी दिया। उसके बाद हमारे टिकट्स चेक किए। टिकट चार्ज 600 रुपीज़ पर पर्सन है। इसमें अम्यूज़मेंट पार्क भी इंक्लूडेड है, मतलब 600 रुपये में आप वाटर पार्क और अम्यूज़मेंट पार्क दोनों का ही आनंद ले सकते हैं। लास्ट ईयर जब मेरे भैया की फैमिली यहाँ आई थी तो 500 रुपीज़ चार्ज थे, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है। अम्यूज़मेंट पार्क की बहुत सारी राइड्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, या फिर ये कह लीजिए कि जो टिकट आपने 600 रुपीज़ का लिया है उसी में ही उन राइड्स का जो चार्ज है वो इंक्लूडेड है, और कुछ राइड्स जो हैं वो पेड हैं। तो अगर आपको पेड वाली राइड्स में एंजॉय करना है तो आपको 250 रुपीज़ का टिकट जो है वो अलग से लेना पड़ेगा। वाटर पार्क में जाने के लिए कॉस्ट्यूम कंपलसरी है। बिना कॉस्ट्यूम के आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। फुल कॉस्ट्यूम के लिए आपको 200 रुपीज़ डिपॉजिट करने होंगे, जिसमें से 130 रुपीज़ आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे जब आप वो ड्रेस वापस करेंगे। केवल 70 रुपीज़ ही उसका चार्ज लिया जाएगा। चेंजिंग एरिया में ही लॉकर्स की भी सुविधा है, जिनका चार्ज है 100 रुपीज़। छोटे बच्चों के लिए फ्लोटर्स या लाइफ सेविंग जैकेट्स, बड़ों के लिए शावर कैप या स्विमिंग कैप और टॉवल भी आप यहाँ से कुछ चार्ज देकर ले सकते हैं। चार्जेस के बारे में पूरी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पर आपको एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि पूल के बाहर आपको भागना नहीं है, क्योंकि ये बहुत स्लिपरी रहता है। यहाँ पर गिरने की बहुत ही पॉसिबिलिटी है। जगह जगह पर डू नॉट रन के बोर्ड्स भी लगे हैं। चिलचिलाती गर्मी हो और उस पर ये ठंडी ठंडी पानी की लहरें आपको भिगो दें तो उफ, कहना ही क्या, बहुत मज़ा आ रहा था। आप देख ही सकते हैं लोगों की खुशी। आप उनके चेहरों पर, उनकी आवाज़ों से आप पता लगा सकते हैं कि लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। जिन लोगों को पूल में नहीं जाना है उनके लिए साइड पर पूल के चारों तरफ बहुत अच्छे सिटिंग अरेंजमेंट है, रिक्लाइनर्स हैं। तो कान्हा फन सिटी में हम लोग आए हैं। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत फन पार्क है ये। यह सब मैं आपको अलग अलग स्लाइड्स 1 बाय 1 दिखाती जाती हूँ। ये किड्स पूल है, इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे स्लाइड्स हैं। यहाँ आप अपने बच्चों को एंजॉय करा सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ वेव पूल है, जिसकी गहराई थोड़ी ज़्यादा है। आप यहाँ बहुत आगे तक मत जाइए, क्योंकि 5 फीट से ज़्यादा इसकी गहराई है आगे जाकर। तो अगर आपको स्विमिंग आती है तो बस थोड़ा आगे जाकर आप एंजॉय कर सकते हैं। पूल के बाहर चारों तरफ का जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा गीला है, क्योंकि आप देख सकते हो कि पूल में जाने से पहले ही ये वाटर पेल्स जो हैं आपके ऊपर पानी उड़ेल देते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़ोर से नहीं चलना है या भागना नहीं है। आपको गिरने की पूरी पॉसिबिलिटी है, इसीलिए जगह जगह पर डू नॉट रन के बोर्ड्स भी लगे हैं। अगर आप पूल में नहीं जाना चाहते हैं और बाहर मौसम अच्छा है तो इन स्विंग्स पर बैठकर या इन पेड़ों के शेड्स के नीचे भी आप पूल में एंजॉय कर रहे लोगों को देखकर ही एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप पूल में स्विम करके एंजॉय कर सकते हैं, और अगर नहीं आती है तो यकीन मानिए आप उससे भी ज़्यादा एंजॉय करेंगे इन ट्यूब्स में,
जो कि आपको मिल जाएंगी लेज़ी रिवर में। आप खुद ही देख सकते हैं कि बच्चे और बड़े सभी लोग इस लेज़ी रिवर में कितना एंजॉय कर रहे हैं। और मैं पूल से बाहर खड़ी इन सभी की मस्ती को शूट कर रही थी। अभी मैं पहले वीडियो अच्छे से शूट कर लेती हूँ, आपको सारे राइड्स और सब चीज़ें अच्छे से दिखाकर उसके बाद मैं भी पानी में जाऊँगी। दीदी, और ये देखिए मेरी बड़ी दीदी को, जो हम सबको देखकर बाहर से ही एंजॉय कर रही हैं। अरे वाह भाई वाह, मेरी दीदी और मम्मी को तो देखिए वाटर पार्क में आकर ये बीच का मज़ा ले रहे हैं और रेक्लाइनर्स पर आराम फरमा रहे हैं। चलिए अब कुछ बड़ी वाली स्लाइड्स का भी मज़ा लिया जाए। इसके लिए आपको ट्यूब ऊपर तक ले जानी होगी। जितनी ऊंची स्लाइड उतना ही ज़्यादा आपको स्टेयर्स चढ़नी होगी और ये ट्यूब अपने साथ ले जानी होगी। ओह वाओ, क्या मज़ा आ रहा है देखने में। मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, मुझे भी जल्दी से ये स्लाइड करनी है। आवाज़ें सुन रहे हैं, ये कितना एंजॉय करते हैं लोग स्लाइड्स में। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी होता है, डर भी लगता है, पर कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ये लीजिए, वेव पूल से भी बुलावा आ गया। कितनी ज़ोर से सायरन बज रहा है, इसका मतलब वेव पूल में वेव्स तैयार हैं। वेव पूल का सायरन बजने के 2 मिनट बाद ही सारी स्लाइड्स जो हैं वो बंद कर दी जाती हैं और सारे के सारे लोग जो हैं वो वेव पूल की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। वेव पूल में चलने से पहले आप ये सारे स्लाइड्स एक बार देख लीजिए। कुछ स्लाइड्स जो हैं कर्व्ड हैं, कुछ लूप्ड हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा वेवी हैं, कुछ ओपन हैं, कुछ कवर्ड हैं, टनल लाइक हैं। इन सभी में आप अलग अलग तरीके से राइड कर सकते हैं। किसी में आप सिंगल राइड कर सकते हैं, किसी में डबल राइड कर सकते हैं, किसी में आप स्लाइडिंग मैट यूज़ करके भी स्लाइड कर सकते हैं। और ये देखिए, मैं और मेरी बिटिया दोनों इतनी ऊंचाई पर खड़े होकर मौसम और नज़ारों का लुत्फ़ उठा रहे हैं। कान्हा फन सिटी ऊपर से देखने पर बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ बहुत सारी ग्रीनरी है, देखिए कितने खूबसूरत पेड़ हैं। चलिए अब हम भी नीचे चलते हैं और वेव पूल में जाकर वेव्स का मज़ा लेंगे। लोगों की खुशी और एक्साइटमेंट को आप उनकी आवाज़ों से ही महसूस कर सकते हैं।
अब मुझसे और ज़्यादा नहीं रहा गया और आखिरकार मैं भी पानी में कूद ही गई। कितना मज़ा आ रहा है, वाह! ये जो आप फ्लोर पर नीले पीले देख रहे हैं, ये स्लाइडिंग मैट्स हैं। ये भी आप स्लाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रेन डांस एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट है, पर क्योंकि हम लोगों के पास टाइम की शॉर्टेज थी और हमें बहुत ही थोड़े टाइम में बहुत सारी चीज़ें कवर करनी थी, इसलिए हमने रेन डांस स्किप किया। इसके बाद बड़ी ज़ोरों की भूख लगी तो हम सीधे गए फूड कोर्ट। वहाँ हमने वाइट सॉस पास्ता, नूडल्स, मंचूरियन, छोले भटूरे, फ्राइज़ और बहुत सारी चीज़ें एंजॉय की। आप भी फूड कोर्ट में बहुत ही लजीज खाने का मज़ा ले सकते हैं। वाटर एक्टिविटीज़ और फूड को एंजॉय करने के बाद हम लोग पहुँचे अम्यूज़मेंट पार्क, जिसके लिए हम सभी बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि मम्मी और दीदी जो थे वो तो पानी में गए ही नहीं थे, तो उनके लिए ये अम्यूज़मेंट पार्क जो था बहुत ही एक्साइटिंग था। ये पूरा पार्क इतना बड़ा था, इतने बड़े एरिया में फैला था कि इसे पूरा एक साथ घूम पाना बहुत ही मुश्किल था। इसके लिए यहाँ पर एक टॉय ट्रेन भी थी जो पूरे पार्क की आपको सैर कराती थी। फैमिली इन राइड्स पर बहुत एंजॉय कर रही थी। फैमिली ट्रेन अरे दिव्या, मुझे डर लग रहा है बेटा। नमः शिवाय। कर लेना ध्यान से। एक पतले से ट्रैक पर इतनी ऊंचाई पर साइकिलिंग करना मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, पर डर के आगे जीत है,
यही सोच कर और भगवान का नाम ले लेकर मैं कंटिन्यूसली पेडलिंग करती जा रही थी और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा ट्रैक आपको केवल पेडलिंग करके ही पार करना था। बीच में आप कहीं रुक भी नहीं सकते हैं। मोनोरेल को इतनी ऊंचाई पर हम खुद ही पेडलिंग करते हुए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पर जब कभी भी आप कान्हा वाटर पार्क आएँ तो यहाँ पर अम्यूज़मेंट पार्क में मोनोसाइकिलिंग ज़रूर कीजिएगा। इतनी ऊंचाई से आपको पूरे पार्क का एक बेहतरीन टॉप व्यू मिलेगा, साथ ही एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस भी मिलेगा। आपको सच में बहुत मज़ा आएगा। हाश, फाइनली इतनी मशक्क़त के बाद 20 मिनट की मेहनत के बाद हम लोग वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुँच गए हैं। चलो चलो। मोनोसाइकिलिंग और ढेर सारे राइड्स करने के बाद हम लोग सीधे बढ़े थ्रिलेरियम की तरफ, जहाँ पर हमने 3D मूवी देखी जो बहुत ही ज़्यादा फन और एक्साइटिंग मूवी थी। Okay, come back down. Oh, shit! Are you okay? We missed our school bus now. I have an idea. Now, this 3D camera will help you control your jetpack. Follow me. बच्चों के साथ साथ हमने भी इस मूवी को बहुत एंजॉय किया। 3D मूवी के बाद बारी आई क्रेजी बुल की। क्रेजी बुल राइड मेरी बिटिया को बहुत पसंद है, तो चलिए एंजॉय करते हैं। इसके बाद हमने फ्री फॉल राइड भी किया। इसमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। जब ऊंचाई पर जाकर आपको झटके से नीचे ड्रॉप किया जाता है तो जान ही निकल जाती है। ओ माय गॉड, बहुत डर लग रहा था, पर साथ ही मज़ा भी आया। उफ, इतनी सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद अब तो एनर्जी बिल्कुल मानो ख़त्म ही हो गई थी। हमारी बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई थी, तो इसके लिए हम गए वहाँ पर रेस्टोरेंट में कुछ रिफ़्रेशमेंट लेने के लिए, एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। यहाँ पर बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। यहाँ आकर आप रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा।
ऑरेंज फ्लेवर में है कोई फेंटा या कुछ? और इस तरह फाइनली बहुत सारा एंजॉय करने के बाद हम लोगों ने वाटर पार्क से एग्ज़िट ले लिया। बाहर आकर हमने पार्किंग से अपनी कार ली। बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है, यहाँ पर पार्किंग के लिए आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब मुझे बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आप भी अगर कान्हा फन सिटी गए हैं तो अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद मिलेंगे साइट्स एंड ईट्स के एक और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय।